वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए नेचुरली हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसके अदर नेम्स जो हैं वो बताना चाहूँगी कि इसको और किस दूसरे नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट मेथड इज़ नोन एज, फिर 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और 4 में से एक ऑप्शन आपको आंसर में चूज़ करना होता है। तो हम देखते हैं इसके जो अदर नेम्स हैं उसमें इसको नेचुरल मेथड भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसको इस तरह से सिखाया जाता है कि वो एक नेचुरल तरीके से स्टूडेंट्स ग्रैस्प कर पाएँ, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसको ओरल मेथड भी कहा गया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। दिस मेथड वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो मेथड है वो डेवलप हुआ एक रिएक्शन के तौर पर, और कौन से मेथड के लिए? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस लाइन का मीनिंग है कि हमारा ये जो आज का मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जस्ट अपोजिट है। जिन जिन बातों को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में महत्व दिया गया है उन सब बातों को इसमें महत्व नहीं दिया गया है। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जबकि इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर फोकस ना करके उन दोनों चीज़ों को तो इग्नोर किया जाता है और लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें कोई भी ऐसी फॉर्मल ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है, ना ही कोई ट्रांसलेशन के लिए कोई मदर टंग का यूज़ किया जाता है। इसमें सीधे ही हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में ही बोला जाता है, इंग्लिश में ही सुना जाता है और इंग्लिश में ही सोचा जाता है। तो ये उस एक नेचुरल साइकोलॉजिकल जो मेथड होता है उस पर ये बेस्ड है हमारा आज का डायरेक्ट मेथड। तो ये एक रिएक्शन रहा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस मेथड के जो प्राइम सपोर्टर थे उनमें सबसे पहला उनमें नाम आता है माइकल वेस्ट का। ये बात भी आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या ये मेथड होता है। तो ये मेथड जो है लेज एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें स्पीकिंग स्किल्स पर, ओरल अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड हेल्प्स टू प्रमोट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ठीक है, ये इसमें हमेशा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच पर, ठीक है, बोलने पर कि आप कितना सही बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, क्या बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच को। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक रिएक्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जैसे सेंटेंस ऑफ यूनिट वर्ड होता है, वैसे ही इसमें सेंटेंस ऑफ यूनिट ऑफ टीचिंग होता है सेंटेंस आपका। ठीक है, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, इसमें सेंटेंसेस दिए जाते हैं, सेंटेंसेस को ही बोला और पढ़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली। इसमें हमारी जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। इंडक्टिवली मीन्स एग्जाम्पल्स टू रूल, इसमें मेथड फॉलो किया जाता है। यानी पहले कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए जाते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स ही बताए जाते हैं और लास्ट में जाकर इसमें हमको रूल्स बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो कुछ रूल्स बता दिए, अब आप उनको उन्हीं रूल्स को फॉलो करते रहिए और एग्जाम्पल्स निकालते रहिए। नहीं, इसमें एक नेचुरल तरीके से पहले एग्जाम्पल्स टू रूल का मेथड इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड, इसमें कोई मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑलवेज टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, हमेशा टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ होती है। अनेबल स्टूडेंट्स, और जब बच्चे जो हैं मदर टंग को अवॉइड करके टारगेट लैंग्वेज ही बोलेंगे, बोलना चाहेंगे, तो अंडरस्टैंड्स इंग्लिश विदाउट यूजिंग मदर टंग। इट अनेबल्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट यूजिंग मदर टंग। बिना मातृभाषा के प्रयोग किए ये स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने के लिए प्रमोट करता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है। ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर इज़ इग्नोर्ड, अभी मैंने आपको बताया इसमें कोई ट्रांसलेशन मेथड फॉलो नहीं किया जाता है, ना ही हमारी कोई फॉर्मल ग्रामर इस मेथड में पढ़ाई जाती है। इसमें सेंटेंस टू सेंटेंस इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, स्पीकिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है। जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, और अगर हम उसको बोल पाते हैं, बोल पा रहे हैं, सीख पाते हैं उसको बोलना, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। प्रेजेंट में ये डिमांड है, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो ये मेथड जो है जिसमें इंग्लिश बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए ये जनरेट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स में। ठीक है। फॉलोज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स LSRW, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो प्रॉपर सीक्वेंस है लर्निंग लैंग्वेज को लर्न करने का, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का, वो है LSRW। इट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले लिसनिंग पे फोकस करना चाहिए, फिर स्पीकिंग पे, उसके बाद रीडिंग, और फिर राइटिंग का सबसे लास्ट में नंबर आता है। तो इसमें भी वही प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ये तो कुछ बातें हुई इसकी मेरिट्स को लेकर। अब हम आते हैं कि इस हमारे जो डायरेक्ट मेथड है उसकी कुछ डीमेरिट्स हैं, वो क्या हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, एम्फेसिस इज गिवन ओनली ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाइल रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड। देखिए, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है, इन्हीं दोनों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जबकि रीडिंग और राइटिंग वो दोनों भी इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह पे, इन दोनों स्किल्स को इस मेथड में इग्नोर किया जाता है। तो ये इसकी एक डीमेरिट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए, जहाँ पे मदर टंग का यूज़ होगा उस चीज़ को स्टूडेंट जल्दी से समझेगा, टीचर को समझाने में आसानी होगी और स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी, तो वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा जैसे कि हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बट इस मेथड में नो यूज़ ऑफ मदर टंग। ठीक है, मदर टंग का यूज़ है नहीं, ट्रांसलेशन कर नहीं सकते, तो अब वर्ड टू वर्ड हम पढ़ा नहीं सकते, सेंटेंसेस हमको प्रोवाइड करने होते हैं, तो हर एक चीज़ को इंग्लिश में इलेबोरेट करना और स्टूडेंट्स को उसी वे में समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट माना जाता है डायरेक्ट मेथड का। अब देखिए नेक्स्ट, ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी है। क्यों है? बिकॉज कॉस्टली टीचिंग एड्स आर रिक्वायर्ड टू टीच। इसमें काफ़ी कॉस्टली टीचिंग एड्स रिक्वायर्ड होते हैं पढ़ाने के लिए, तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी माना जाता है। ये भी एक इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट, नॉट यूज़फुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। देखिए, इंडिया में तो वैसे ही आपको अच्छे से जानते हैं कि मोस्टली स्कूल्स में ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स ही होते हैं, यानी क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे पर्टिकुलर हर स्टूडेंट्स पे की स्पीकिंग पे ध्यान देना और उनको उसी वे में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए काफ़ी ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है कि भाई वो पहले से ही ट्रेंड हों, वो पढ़ा सकें इस मेथड को अच्छे से। उनको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए और इंग्लिश बोलना कैसे सिखाना है वो भी उनको आना चाहिए ट्रेन टीचर्स को। तो वही हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। देखिए, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा ट्रेंड टीचर्स भी नहीं हैं जो इस मेथड को ईजीली पढ़ा सकें। ठीक है, खुद तो इंग्लिश बोलना
इट नॉट एन, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है या बहुत ज़्यादा आसान है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंग्लिश बोलना आपको आ सकता है, बट इंग्लिश बोलना सिखाना दैट इज़ अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। तो उसके लिए जो ट्रेन टीचर्स हैं वो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है उस लेवल पर, तो ये भी एक इसकी डीमेरिट मानी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। एज मदर टंग इज़ इग्नोर्ड, सो टीचिंग इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। मदर टंग इसमें इग्नोर की जाती है, मैंने आपको बताया। अब मदर टंग इग्नोर की जाएगी तो टीचिंग तो डिफ़िकल्ट होगी ही, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रेन टीचर्स नहीं हैं कि वो हर चीज़ को उतना अच्छे से पढ़ा सकें हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये थी हमारी बातें, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमारे डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड। एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। डायरेक्ट मेथड जो है हमारा, उसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ओरल मेथड भी कहा जाता है। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से एक तरह से। और इसके जो प्राइम सपोर्टर्स हैं उसमें माइकल वेस्ट हैं, ये बातें हमको याद रखनी है। इसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें ओरल अप्रोच पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच इसमें प्रमोट की जाती है, इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग इसमें सेंटेंस होता है हमारा। ये आपको बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, वेरी इम्पॉर्टेंट ये बात है आपकी, ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ा ग्रामर, इसमें जो है वो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बात, क्योंकि इंडक्टिवली का मतलब होता है इंडक्टिवली का मतलब होता है एग्जाम्पल्स टू रूल। सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर रूल्स पर आया जाता है, धीरे धीरे उनको एलेबोरेट किया जाता है। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच मेथड द यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो आंसर हमारा क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। तो ये बात भी अपने आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इसमें ट्रांसलेशन और फॉर्मल ग्रामर को भी इग्नोर किया जाता है, और इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स में जनरेट किया जाता है इस मेथड के थ्रू, ठीक है। ये बातें हो गई कुछ। अब इसमें हम इसकी डीमेरिट्स को एक बार वापस देख लेते हैं। डीमेरिट्स में इसमें सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है कि इसमें केवल लिसनिंग और स्पीकिंग को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग को नहीं। इसके अलावा ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें कॉस्टली टीचिंग एड्स चाहिए होते हैं, और ये यूज़फुल नहीं होता ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स में। ट्रेन टीचर्स की कमी है हमारे यहाँ पे, और इसमें टीचिंग भी इतनी इजी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने एक बार आपको ब्रीफ में रिवाइज़ करवा दिया है कि हमारे डायरेक्ट मेथड में क्या क्या आपको मेरिट्स मिलती हैं, क्या क्या डीमेरिट्स मिलती हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसकी कुछ बातें थी, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको आपके लिए लेकर आते हैं, और उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपका ये मेथड और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इफ़ you like my video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.